ओम शांति। बहन जी ने बाकी सब बातें मेरा परिचय में दिया, परंतु ये बताया नहीं कि रमेश भाई एक आत्मा है। आप भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, हम सब आत्मा है, एक परमपिता परमात्मा की संतान है। इसी के आधार पर आपस में भाई भाई है या भाई बहन है। यही हमारा सच्चा परिचय है। कल बाबा की मुरली हम सब ने सुनी। आज हमको कहा गया है, पिछले 2 साल से हमको यही ड्यूटी मिलती है कि बाबा की मुरली सुनते हैं, उसके बाद दूसरे दिन उसी मुरली के ऊपर थोड़ा गहन चिंतन करना। जैसे गाय होती है, वो गाय घास खा लेती है और उसके बाद उसको उगाती रहती है, हजम करना पड़ता है, डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से बाबा की कल की मुलाकात जो है, कल की जो मुरली जो है, उसको हम रिवाइज करेंगे। ये हम सबका कल सौभाग्य था कि भारतवासियों के लिए जो पहली सीज़न शुरू हुई, इसकी पहली मुरली है। इस वर्ष की जो सीज़न जो है, इसकी ये पहली मुरली है। और आप जानते हैं परमात्मा के 3 स्वरूप है, बाप है, टीचर है और सद्गुरु है। तो बाबा ने कल तीनों ही रूप से अपना परिचय दिया, तीनों ही रूप से। क्योंकि टीचर होता है तो बीच में वैकेशन होता है, वैकेशन के बाद जब स्टूडेंट्स इकट्ठे फिर से होते हैं तो टीचर ने जो होमवर्क दिया हुआ होता है, वो होमवर्क किया नहीं किया उसके बारे में टीचर पूछता ही है। आप में भी यहाँ कोई ऐसे बैठे हुए होंगे जिन्होंने लौकिक कारोबार के अंदर टीचर का काम, वो व्यवसाय किया हुआ होगा। आप में से है कोई यहाँ जो टीचर के रूप में जिन्होंने काम किया होगा? है, थोड़े बहन भाई है यहाँ पर। तो यही बात होती है, आप जब आपके स्टूडेंट होमवर्क नहीं करके आते हैं और आप कैसा व्यवहार करते हो। और कल बाबा ने 2-3 बार हमने देखा कि टीचर के रूप में कारोबार जो होता है उसके बीच में नहीं करके आते हैं तो भी क्या होता है, क्योंकि बाबा बाप, टीचर और सद्गुरु है। बाबा का चौथा रूप है धर्मराज का। तो बाबा टीचर अगर होमवर्क नहीं, स्टूडेंट्स अगर होमवर्क नहीं करके आते हैं तो धर्मराज का रूप नहीं लेता है। बाबा ने फिर अपना टीचर में से बाप का रूप ले लिया कि जिन्होंने किया उनको भी ऐसा होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको भी ऐसा होगा। ऐसा कर करके रहमदिल बाप का रूप जो है कल हमने देखा। रहमदिल बाप है, उसके ही कारण क्या हो गया, आपने देखा होगा कि बाबा ने योग कराया। योग कराने के बाद बाबा अभी बोलने की तैयारी करते थे, इतने में मुन्नी बहन ने समझा कि अभी बाबा और कारोबार में बिजी हो जाएंगे और कारोबार के लिए पूछेंगे, इसलिए उन्होंने बता दिया कि बाबा सेवा का कारोबार कर्नाटक जोन का है। तो बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, पहले मैं याद प्यार बच्चों को दे दूं और उसके बाद ये सारा कारोबार करते हैं। तो हमने देखा, हम लोग भले कुछ भी करें, आप हमारे संस्कृत अंग्रेजी में भी कहते हैं योर फेस इज़ योर मिरर। आपका जो मुख जो है ना, वो आपका दर्पण होता है। हम भले मुख से क्रोध ना करें, मुख में नहीं आ जाए, परंतु हमारे मुख जीभ से शब्दों में क्रोध ना करें, पर हमारे मुख पर वो क्रोध आ जाता है। हमारे मुख पर वो हमारी पसंदगी की बात नहीं है, सामने वाले ने गलती किया है, ये बात थोड़ी भी आ जाती है। तो आपने देखा होगा कि मुन्नी बहन ने जब ये कहा तो बाबा ने बाबा के मुख के आकृति जो है, ये आकृति जिन्होंने मार किया होगा मालूम पड़ा होगा कि बाबा के मुख की आकृति के ऊपर बिल्कुल फ़र्क नहीं हुआ। बाबा ने कहा ठीक है बच्चे, मतलब मैं पहले याद प्यार दे दूँ, पीछे ये करूँगा। और उसके बाद याद प्यार देने के बाद बाबा ने बहुत सहज से ही कहा
कि अच्छा बताओ अभी क्या करना है। ये एक सीखने की बातें है कि हमें व्यवहार कैसे करने का है। मैंने हमेशा ही माना हुआ है अवस्था और व्यवस्था। अवस्था अवस्था की जगह पर है, व्यवस्था व्यवस्था की जगह पर है। तो हमारा अनुभव ऐसा ही है कि कई बार व्यवस्था की बातों के कारण हमारी अवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ता है। व्यवस्था की बातों के आधार पर हमारी अवस्थाओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण क्या होता है, हमारी एक रस अवस्था है, हमारी हर्षित मुख की अवस्था है, हमारी आप जानते हैं बाबा जी कहते हैं खुशी खुशी ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सारी बातें जो है ना, जानते हुए भी कई बार व्यवस्था के अंदर कोई भी बात की ऐसी कमी पेशी हो जाती है तो हमारी अवस्था के ऊपर बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। परंतु मैं हमेशा ही मानता हूँ अवस्था अवस्था की जगह पर है, व्यवस्था व्यवस्था की जगह पर है और व्यवस्था का प्रभाव नेगेटिव इन्फ्लुएंस जिसको कहते हैं वो हमारी अवस्था के ऊपर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव बातों का बड़े प्रभाव, पॉजिटिव हमारी अवस्था और ही अच्छी बने, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ये कल हमने देखा बाबा के सामने वाला गलती करता है, हम लोग सामने वाले गलती करने वालों को क्या करते हैं, करेक्शन दे देते हैं, करेक्शन दे देते हैं। हमारी जान की दादी हमेशा ही कहती है कभी करेक्शन नहीं दो। किसी को भी दुश्मन बनाना हो तो उसको करेक्शन दो। सहज में सहज विधि है दुश्मन बनाने की कि सामने वाले को करेक्शन दो, और करेक्शन दिया माना ही समझो वो आपका दुश्मन, क्योंकि हर एक समझता है कि मैं जो करता हूँ, मैं जो मानता हूँ वो ही सच है। फिलॉसफी जो है, धर्म जो है, उसके बारे में जो उनका क्रिटिसिज्म जो होता है उसमें यही है कि रिलीजन, अंग्रेजी में फिलोसोफर ने कहा हुआ है, क्रिटिक ने कहा हुआ है कि रिलीजन इन्फ्लेट्स योर ईगो। धर्म जो है ना वो आपका अहम को बढ़ा देता है और इसके कारण क्या होता है कि अहम जब बढ़ता है तब हर एक अहम के आधार पर यही समझते हैं कि मैं जो मानता हूँ वही सच है। और इसलिए क्या होता है कि सबसे ज़्यादा में ज़्यादा युद्ध धर्म के नाम पर हुए। कारण यही है कि सभी धर्म वाले यही मानते हैं हम जो मानते हैं वही सच है। तो ये कल बाबा की बात को देख के अगर हमको लगा एक व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे होना चाहिए, कैसे प्रेम से, कैसे स्नेह से सबके साथ व्यवहार करने का है, वो भी बताया। और परमात्मा सद्गुरु है, वो सद्गुरु की कल बहुत अच्छी रीत से झलक दिखाई। 2 बार बाबा ने कहा, हाँ टीचर्स के लिए कहा, सबके लिए कहा कि आप मेरे गुरु भाई हैं। याद है गुरु भाई शब्द बाबा ने यूज़ किया। गुरु भाई माना बाबा खुद गुरु है और गुरु के भाई, गुरु की गद्दी। बाबा जब नहीं होते मुरली के कारण, आप मुरली सुनाने के लिए स्टेज पर बैठते हैं तो आपको गुरु के रूप में अर्थात बाप समान बन करके बैठना है और बहुत सुंदर गुरु भाई के रूप में बाप समान बन करके टीचर का, आदर्श शिक्षक का, आदर्श टीचर का व्यवहार कैसे होना चाहिए वो भी बाबा ने बताया। तो बाप का तो बताया, हाँ, परंतु साथ साथ ये भी बताया। पहली बात जो है बाबा की जो मुरली जो शुरू हुई उसमें बाबा क्या करते हैं, आप सब नोट करते ही होंगे। बाबा हमेशा ही पहले शब्द यूज़ करता है आज। हमारा आज की मुरली में बाबा क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, आज अपने चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानदारी। ये जो है ना, हम लोग शब्दों की गहराई में नहीं जाते, ये हकीकत है। सबसे इम्पोर्टेंट सारे मुरली के अंदर पहला ही वाक्य होता है और उसमें बाबा कहते हैं चारों ओर के। चारों ओर का अर्थ क्या हो गया,
अगर बाबा सामने के वाले बच्चे जो होते हैं उनको कहना होता तो बाबा यही कहते, आज सामने बैठे हुए बच्चों को ऐसा कहते हैं। आप समझ गए? सामने वाले बैठे, हमने सामने बैठे हुए थे, तो फिर चारों ओर को क्यों कहा? चारों ओर के कहा इसके कारण कि जो सामने भी है, हाँ आगे पीछे भी है, जहाँ भी है, न सिर्फ सुनने सामने भी है, टेप के द्वारा सुनते हैं, या भविष्य में भी सुनने वाले। चार मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे सभी प्रकार के हैं। साकार बाबा की भी मुरली में कई बार बाबा ने कहा है कि मैं चारों ओर के बच्चों को देख करके मुरली चलाता हूँ। कारण कि कहीं भविष्य में आने वाले बच्चे हैं, उनको भी बाबा याद करके वर्तमान की मुरली के अंदर भविष्य के बच्चों के लिए भी मार्गदर्शन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट शब्द है कि चारों ओर के ही बाबा इन्वोक्स जो है सबको अपने सामने में ला करके मुरली चलाते हैं। इसलिए सिर्फ हम बच्चे नहीं जो सामने बैठ कर के सुन रहे हैं वही नहीं, सिर्फ टेप में या तो कंप्यूटर के द्वारा या तो सैटेलाइट के द्वारा देखने वाले नहीं, परंतु सारी दुनिया के जो भी आने वाले भविष्य के भी बच्चे जो है, जो भी है, सभी को बाबा कह रहे हैं। और उनको देख करके, और उनको बाबा ने पहले ही बता दिया, सम्मान की बात बताई। बाबा का साहित्य बहुत सुंदर है, लिटरेचर। बाबा ने लिटरेचर के रूप में शुरू के महावाक्य जो बताया, पहला पैराग्राफ जो है बहुत ही सुंदर बताया। सम्मान की बात कही कि आप जैसा विशेष विश्व में कोई आत्मा नहीं है सम्मान में। और 10 बातें कही है हमारे सम्मान के बारे में, हमारी ऊंचता के बारे में, हमारी श्रेष्ठता के बारे में, हमारी महानता के बारे में बाबा ने कल 10 बातें कही है। अब एक एक बात जो है ना, उसका विस्तार में जाए तो 1-1 घंटा चाहिए। तो बाबा के पास ये खूबी है, ये हम सब बच्चों को समझना है कि विस्तार को सार में कैसे कह सकते हैं। हम लोग सार को विस्तार कर सकते हैं, सार का विस्तार करना बहुत आसान है। हाँ, जैसे दादी जानकी ने कई बार कहा है कि बात होती है वही, बड़ी बात को भी छोटी करना उसमें ही तो महानता है। बाकी छोटी बात को बड़ी करके बताना वो तो बहुत इजी बात है, और हम सब उसमें एक्सपर्ट हैं। छोटी बात को बड़ी बात करके ऐसे ही उसमें इसकी रोचक बातें कर देते हैं। कैसे लगता है कि जैसे कि बहुत आकाश टूट गया, एटम बम फट गया, ऐसे इतनी बहुत बड़ी विस्तार से बात करते हैं। परंतु बड़ी बात को छोटी करना, विस्तार को सार में लाना, ये बहुत कठिन बात है। जिन्होंने साहित्य का अभ्यास किया हुआ होगा उनको ही मालूम है कि विस्तार को साहित्य के क्षेत्र में सार में प्रस्तुत करना ये बहुत कठिन बात है। और बाबा ने 10 बातों को 3 लाइन के अंदर या 4 लाइन के अंदर बता दिया। 10 बातें, मैंने आपको कहा ना, एक एक बात के ऊपर एक एक लेक्चर हो सकता है, एक किताब हो सकती है, इतना उसका विस्तार है। उस विस्तार को बाबा ने एक शब्द में कह दिया। जैसे कहा कि आप विश्व की आत्माओं के पूर्वज हैं। पहला हमारा स्वाभिमान जो है, सम्मान जो है वो ही है। पहली हमारी खूबी है, स्पेशलिटी है कि हम विश्व की आत्माओं की पूर्वज है। एक पूर्वज है, फिर दूसरा बताया उनके लिए आप पूज्य हो। जब पूज्य कहते हैं ना, तब पूज्य के अंदर 3 बातें आती हैं। कई पूज्य ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ गायन होता है, कई पूज्य ऐसे होते हैं जिसका सिर्फ पूजन होता है, और कई ऐसे हैं जिनका गायन और पूजन दोनों होते हैं। 3 प्रकार के पूजनीय आत्माएं हैं दुनिया के अंदर। बाबा ने सबको एक सार में बता दिया। आप विश्व के आत्माओं के पूर्वज भी हैं, पूज्य भी हैं। फिर ये सृष्टि रूपी वृक्ष के जड़ है। ये जो वृक्ष है उसकी जड़, इसकी फाउंडेशन
इसके जो जिसके आधार पर सारा वृक्ष रहता है, वो जड़ है, अब फाउंडेशन है। सभी धर्मों के प्रति समभाव रहे, इसके लिए एक अव्यक्त मुरली है, उसमें बाबा ने कहा है कि आप सृष्टि रूपी वृक्ष की जड़ में है और इसी वृक्ष से सभी धर्म निकले हुए हैं। जब सभी धर्म इसी वृक्ष से निकले हुए हैं तो आप किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं? किसी के साथ फालतू में बहस क्यों कर सकते हैं? किसी के साथ धर्म के नाम पर हिंसा कैसे कर सकते हैं? तो ये बाबा ने तीसरी बात बताई कि सारे कल्प वृक्ष के, सृष्टि रूपी वृक्ष के आप जड़ हो। और चौथी बात बताई कि आप आधार मूर्त हो, सारे विश्व का आधार मूर्त। हाँ, हम हैं। जैसे वो होता है ना, वराह अवतार आपने देखा होगा, सुना होगा कि पृथ्वी डूब रही थी तो परमात्मा ने वराह के रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी को आधार मूर्त बन करके पृथ्वी को जो गिर रही थी, डूब रही थी, उससे निकाल करके ऊपर लाए। तो आधार मूर्त वो चौथी बात है। फिर बाबा ने बताया कि आप पूर्वज पहली रचना भी है, हम फर्स्ट क्रिएशन है। फर्स्ट क्रिएशन बनना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। घर में भी क्या होता है, घर में भी हम माताएं सभी जानते हैं, घर में भी बड़ा बच्चा होता है उसका बहुत रिस्पेक्ट होता है। राजा भी होता है, राजा के 3 बच्चे होते हैं तो राज्य अधिकारी कौन बनता है? राज्य अधिकारी बड़ा ही बच्चा बनता है। छोटा 10 मिनट का भी फर्क होगा ना तो भी 10 मिनट पहले वाला जन्म लेने वाला कहेगा मैं बड़ा हूँ, मैं पहली रचना हूँ, मैं पहले आया हुआ हूँ। तो ये और कहना में भी आता है तो हमारे लौकिक दुनिया के अंदर कि बड़ा बच्चा बाप समान और बड़ी बच्ची माँ समान। तो ये पहली रचना जो है, हम ये है पहली रचना है। फिर बाबा ने क्या कहा? फिर यही कहा कि आप बच्चे प्रकृति जीत भी है। प्रकृति जो है, कुदरत जो है, 5 तत्व जो है, वो 5 तत्वों को अपनी दासी बनाना, उसके ऊपर जीत पाने वाले हम हैं। इस प्रकार से बाबा ने हमारी महिमा की हुई है। फिर ज्योति स्वरूप, आप बच्चे हम क्या है, हमारी आइडेंटिफिकेशन भी बाबा ने बता दिया कि आप ज्योति स्वरूप है। फिर 9 नंबर की बात है कि आपने परमात्मा को पा लिया है। हमने गॉड रियलाइजेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो हमारा गॉड रियलाइजेशन भी हुआ है। और फिर लास्ट में बाबा ने 10वीं बात बताई कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमने चैलेंज दिया हुआ है कि हम प्रवृत्ति में रहते हुए भी पवित्र रह सकते हैं। और इसीलिए बाबा ने बहुत सुंदर बताई। अभी तक तो बाबा यही कहते थे शांति हमारा स्वधर्म है और अहिंसा परमो धर्म। आप जानते हैं देवताओं की महिमा में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, शांति स्वधर्म और अहिंसा परम धर्म। कल बाबा ने शांति और अहिंसा की बात ना करते हुए पवित्रता के बारे में कहा कि पवित्रता भी हमारा स्वधर्म है। परधर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। तो इसलिए अगर पवित्रता हमारा स्वधर्म है, इसको हम समझ लेते हैं। हमारा जो है और हमारे एक गीत बना हुआ है पवित्रता के बारे में, बहुत सुंदर गायन गाया हुआ है। उसके अंदर साधना सरगम ने गाया है, बहुत सुंदर। पवित्रता क्या है उसकी बहुत सुंदर डेफिनेशन। जैसे वैष्णव किसको कहते हैं, वो जो नरसिंह मेहता का भजन है, इसी प्रकार से इतना ही सुंदर हमारा ये पवित्रता के ऊपर का गीत है। कभी हमारे भाई सुनाएंगे, उसने रिकॉर्ड किया हुआ है अपना, वो कौन सा है वो, आंखें का दिखाई नहीं पड़ता है ना, ऐसा कौन है वो,
उसने रिकॉर्ड किया है। तो ये पवित्रता हमारा स्वधर्म है और ये पवित्रता को हमने जीवन में धारण किया हुआ है। तो ये हमारी दुनिया को चैलेंज है। तो ये 10 बातें बताई बाबा ने हमारे सम्मान की, हाँ, हमारे विशेषताओं की, हमारी महानता की, हमारी श्रेष्ठता की। इन 10 बातों को उसकी गहराई में जाए तो बहुत ही उसका विस्तार है। फिर क्या कहा बाबा ने? इतिहास, बाबा एक बहुत सुंदर इतिहासकार भी है, हिस्टोरियन भी है। बाबा को पुरानी बातें बहुत याद रहती है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ब्रह्मा बाबा जो है, हाँ, आदि कवि है। सतयुग का पहला साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा ने किया, वो तो आप सब जानते हैं कि कैसे बाबा ने साक्षात्कार किया। कैसे पहले सारा आकाश जो है वो पहले उसमें खून आदि जो भी है विनाश का साक्षात्कार किया और उसके बाद स्थापना का साक्षात्कार किया। और फिर बाबा ने वो आकाशवाणी सुनी कि ये सब करने का निमित्त आपको बनना है। तो ये जो विश्व परिवर्तन की स्थापना की, यहाँ सतयुग की पहली झलक बाबा ने देखी, सुनी, और उसके ही कारण बाबा ने पहला सतयुगी दुनिया का आदि कवि बन करके कविता के द्वारा, गीतों के द्वारा बाबा ने सतयुगी दुनिया की महिमा की। दुनिया ब्रह्मा बाबा के इस पात्रता को, इस रोल को नहीं जानती, ये हकीकत है। दुनिया के दृष्टिकोण से आदि कवि कौन है मालूम है? दुनिया की दृष्टिकोण से आदि कवि कौन है? किसने गाया हुआ है? पहले खबर है, मालूम है? आपने संस्कृत में श्लोक पढ़ा होगा, हाँ, कि एक वो गिर गया, एक जो है पंखी जो है उसको शिकारी ने तीर लगाया और वो पंखी जो है घायल हो गया, नीचे गिर गया और उसमें से उस व्यक्ति के मुख से संस्कृत का श्लोक निकल गया, वाल्मीकि। मां निषाद, हे शिकारी, तुम उसका शिकार मत करो। तुम अगर उसको जीवन दान नहीं दे सकते हो तो उसका जीवन जो है, उसकी आत्मा जो, उसकी मृत्यु करने का तुम निमित्त नहीं बन सकते हो। ये श्लोक सुन करके, हाँ, कहानी है, श्लोक सुन करके ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुए और ब्रह्मा ने वाल्मीकि को कहा कि तुम आदि कवि हो और आदि कवि के रूप में राम का जो है महिमा जो है उसको रामायण के रूप में लिखो। ये साहित्य की दुनिया में जिन्होंने अनुभव किया होगा, अभ्यास किया हुआ होगा, उनको मालूम है कि आदि कवि साहित्यकारों की दुनिया के अंदर वाल्मीकि हैं। परंतु उन्हें मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा ने वाल्मीकि को नहीं कहा, परंतु ब्रह्मा बाबा ने खुद ने ही वाल्मीकि बन करके, खुद ने ही आदि कवि बन करके नई दुनिया के गीत पहले बनाए। जो दोनों कल जो गीत बाबा ने रेफर किए, हाँ, वो दोनों ही गीत बाबा ने बनाए हुए थे। ये जो कल बाबा ने पहला गीत बताया कि शुरू का एक गीत ने भी सेठ स्वामी लेकिन एक अलफ को नहीं जाना है, एक यो गीत, और दूसरा बाबा का बना हुआ गीत है कि पाना था सो पा लिया। कल बाबा ने 3 गीत का रेफरेंस दिया, 2 ब्रह्मा बाबा के बने हुए। एक तो ब्रह्मा बाबा का गीत था कितने भी सेठ स्वामी लेकिन एक अलफ को नहीं जाना। दूसरा बाबा का गीत था पाना था सो पा लिया। और तीसरा बाबा ने हंसी हंसी में हम बच्चों का गीत का रेफरेंस किया। बाबा ने कहा आप बच्चे जो गीत गाते रहते हैं ना, बाबा के पास सुनते हैं, बाबा ने कहा गें 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 के गाते करेंगे, सोचेंगे, पाएंगे, ऐसे ऐसे जो गें गें गे करते हैं ना, तो ये गें गें गे करने वाला जो है, हाँ, कभी एक बार बाबा ने मुरली में कहा था म्याऊं म्याऊं करते हैं, मैं करते हैं, मैं कौन करता है? बिल्ली करती है, म्याऊं म्याऊं करती रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे भी ऐसे ही गीत गाते हैं। तो कल बाबा ने हंसी में हम बच्चों के भी गीत का रेफरेंस दिया और 2 गीत ब्रह्मा बाबा के बने हुए उसका भी रेफरेंस दिया
कि बाबा ने कहा कि सेठ, कितने भी सेठ स्वामी है, लेकिन एक अलग को नहीं जाना है। तो ये पुराने गीत को भी बाबा ने रेफर किया। और फिर बाबा ने क्या बताया, हमारी जो एक लास्ट में जो 10 मैंने कहा ना, उसमें 10वां जो है हमारी महिमा ये कि असंभव बात को भी हमने सहज बना दिया। इम्पॉसिबल बात जो है उसको हमने सहज कर दिया। ये हमारी खूबी है बाबा ने, ये हमारी महानता है कि असंभव को संभव करना। हाँ, दुनिया में ऐसा है, संभव को असंभव करना आसान है, कठिन सहज बात को कठिन करना ये पंडितों का लक्षण है। एक फिलोसोफर ने कहा हुआ है, पंडित कौन, विद्वान कौन? तो उन्होंने कहा हुआ है कि सहज बात को सहज रूप में कभी भी नहीं समझे वो पंडित। सहज बात को सहज रूप में कभी भी नहीं समझे वो पंडित। वो सहज बात को कठिन करेगा और कठिन करके कठिन रूप में कठिनता को सहज रूप में समझने का प्रयत्न करे वो पंडित। आपके लिए कठिन बात हो जाएंगी, परंतु ये हकीकत है। जैसे योग का हम कहते हैं, बाबा ने बता दिया, योग माना परमात्मा को याद करना, ये सहज है, परंतु पंडित ऐसा नहीं समझते। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ है योग का अर्थ। हमने कहा योगा मीन्स रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड, तो सब कहते हैं ये क्या है, दिस इज नॉट साइंटिफिक डेफिनेशन। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ है योग माना, जो बाबा ने सहज बताया है, योग माना परमात्मा की सहज याद। फिर हमने जब देखा कि ये पंडित लोग हैं, पंडित लोग सहज बात को सहज रूप में नहीं समझेंगे, उनको कठिन रूप में बताना पड़ेगा, और वो कठिन बात को कठिन रूप में उसको सहज करके समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने उनको कहा योगा मीन्स, मैं आपको कठिन डेफिनेशन बताता हूँ, योगा मीन्स अनकॉन्शियसली कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कुछ समझ में आया आपको? और विद्वान समझ जाते हैं योगा मीन्स अनकॉन्शियसली कॉन्शियस, अनकॉन्शियसली कॉन्शियस। हमें परमात्मा की याद इतनी सहज होनी, जैसे आप श्वास लेते हो आप कॉन्शियस है, परंतु उसके लिए आपको सदैव ध्यान नहीं रहता कि मैं श्वास ले रहा हूँ। आप श्वास के रूप में श्वास लेने की प्रकृति, आपकी जो प्रवृत्ति जो है चलती रहती है। अनकॉन्शियसली कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस की, हमको परमात्मा की याद रहती है। अनकॉन्शियसली कॉन्शियस कॉन्शियसनेस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, परमात्मा सुप्रीम चेतना है, उसकी याद रहे, सहज रूप में याद रहे। जब ये कहते हैं तो कहते हैं यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी साइंटिफिक। इसको कहते हैं विद्वान, कि जो कठिन सहज बात को कठिन करके कठिन बात को कठिन रूप में सहजता से समझे, वो है विद्वान। तो ये कल हमने अनुभव किया बाबा का कि बाबा कठिन में कठिन बात को भी बहुत सहज रूप में हम बच्चों को बता सकते हैं। ये बाबा की महानता है। फिर बाबा ने कल 2 शक्तियों की महिमा की, एक साइलेंस की शक्ति और दूसरी परिवर्तन की शक्ति। साइलेंस की शक्ति के कारण परिवर्तन की शक्ति आती है, और परिवर्तन की शक्ति के कारण क्या करते हैं, हम नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेते हैं। और परिवर्तन की शक्ति बाबा ने कहा ये हमको बाबा से वर्षे में मिलता है। दादी जानकी ने बहुत सुंदर अभी हमारी मीटिंग में क्लास कराया था, उसमें कहा कि आज की दुनिया में सहन करने की शक्ति सब में है, परंतु सहन करने की शक्ति के साथ साथ समाने की भी शक्ति चाहिए। सिर्फ सहन करने की शक्ति से नहीं होता है। सहन कर लिया, अगर समाते नहीं है तो फिर क्या होता है, कहाँ न कहाँ जा कर के उसके बारे में बोल देते हैं, बता देते हैं, कई बार उसके कारण झगड़े भी कर लेते हैं। अगर सहन करने के बाद समा नहीं लिया, उसके ऊपर बिंदी नहीं लगा दी, इसको फुल स्टॉप नहीं लगा दिया, बीती को बीती करके ख़त्म नहीं किया, और वही बात याद रखे, तो क्या होता है। एक फिलोसोफर ने कहा हुआ है कि भूतकाल को भूत क्यों कहते हैं, क्यों उसको भूतकाल को भूत कहते हैं।
कारण कि कईयों के जीवन में भूतकाल भूत बन करके उसको परेशान करता है। आप समझे? कईयों के जीवन में भूतकाल भूत बन करके परेशान करता है, इसके कारण उसको भूतकाल कहते हैं कि जो काल भूत बन करके कईयों को परेशान करता है। कई ऐसे हैं जो पुरानी बातों के कारण, भूतकाल की बातों के कारण वर्तमान को भी खत्म करते हैं। एक बार ऊपर पांडव भवन में ओम शांति रिट्रीट ओम शांति भवन में अव्यक्त बाबा आए हुए थे। एक माता सामने में बैठी हुई थी, रो रही थी। तो बाबा का ध्यान उसके ऊपर गया। बाबा ने कहा, बच्ची क्यों रो रही हो? तो माता ने कहा कि बाबा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैंने आपसे अभी तक आपको पहली बार ही मिल रही हूँ। मैं अगर पहले ज्ञान में आ गई होती तो कितना अच्छा होता। तो मैं पहले से ज्ञान में नहीं आ सकी, इसी बात के कारण अभी मैं रो रही हूँ। तो बाबा ने कहा, तुम ज्ञान में पहले से नहीं आ सकी, उस बात को क्यों याद रखे? अभी तो वर्तमान में तुम मेरे सामने बैठी हुई है, तो वर्तमान का सुख ले लेना। वर्तमान के सुख को भूतकाल की बातों के आधार वर्तमान के सुख को दुख में रूपांतर क्यों करती हो? हम लोग 95% बहन भाई ऐसे हैं कि जो वर्तमान के सुख को भूतकाल की बातों के आधार पर वर्तमान के सुख को सुख के बदले में दुख का उसका रूपांतर कर देते हैं, वर्तमान के सुख को। और बाबा ने तो कल भी कहा, जो भविष्य का जो है उसको याद करके उसके महिमा में रहो। परंतु क्या है, भूतकाल को हम भूल नहीं सकते, ये हकीकत है। हमें जो बिंदी लगानी चाहिए वो बिंदी नहीं लगाते। बाबा ने कहा है कई बार जो है हाथ हिल जाता है, बिंदी के बदले में क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ये हकीकत है। तो इसलिए भूतकाल को भूलना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। भूतकाल आप हर एक अपने जीवन में देखना, दिन में 10 बार भूतकाल की बातों के आधार पर आप अपने आप को दुखी करते हैं, कम से कम 10 बार। अपने जीवन को आत्मनिरीक्षण कीजिए, कम से कम जीवन को, वर्तमान को, मतलब भूतकाल की बातों के आधार दिन में हम 10 बार दुखी करते हैं, ये हकीकत है। और इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि वर्षे को याद करो, भविष्य की बात को याद करो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। वर्षा माना ही भविष्य। इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा ने 2 शब्द कहा हुआ है गीता के सार के रूप में, मन मना भव मध्याजी भव। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। वर्षा माना ही भविष्य। भविष्य को याद करके भविष्य का सुख को वर्तमान में अनुभव करो ना। क्यों भूतकाल के भूत की बातें, दुख की बातों को याद करते हो? ये कल बहुत सुंदर लेसन हम बच्चों को सबको बाबा ने दिया कि बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, तो क्या हो जाएगा? हम सुखी ही रहेंगे, हम हर्षित मुखी ही रहेंगे। और इसके कारण क्या हो जाएगा? रूहानी फकूर हो जाएगा और गीत गाएंगे, पाना था सो पा लिया, बाकी क्या रहा। ये गीत जो है ना ब्रह्मा बाबा ने बनाया था और मम्मा ने गाया हुआ था। हमने तो ओरिजिनल मम्मा के मुख से भी सुना हुआ है। और उसके ही परिणाम रूप क्या हो जाएगा? भूतकाल को याद करते हैं तो फिक्र रहती है, बोझ रहता है, दुख रहता है, सब कुछ होता है। और वर्षे को याद करेंगे, भविष्य को याद करेंगे तो बाबा ने कह दिया तो क्या हो जाएगा? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बेफिक्र बादशाह बनना है तो वर्षे को याद करें, अरे कितनी हमारे लिए नई दुनिया बन रही, क्या क्या हम ऐसा हो गए, ऐसे होंगे, जब हम स्वर्ग हमारा भावन होगा, ऐसा जो हमारे गीत है, स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की याद दिलाने वाला, वो गीत को सुनो, उसको याद करो, भविष्य को याद करो। तो इसलिए कहा, बाबा ने कहा तो क्या हो जाएगा? बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बेफिक्र बनने के लिए बाबा ने क्या कहा? किसी भी प्रकार का बोझ है ना, वो अपने ऊपर मत रखो। बाबा ने कल अपना एक बहुत सुंदर परिचय दिया कि बाबा सागर है
हम कहते हैं ना परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शक्ति का सागर है, सब कुछ है। तो कल बाबा ने वो अपना महिमा याद कराया, हाँ सागर है। तो बाबा ने कहा सागर में सब बातें समा जाती है। तो आप जितना भी बोझ है सारा बाबा को दे दो और क्या होगा। हाँ बाबा ने जो कहा, मैंने कहा ना बाबा ने तीसरा गीत गाया कि आप बच्चे गाते गाते क्या करें कैसे करें, हाँ क्या समझ में नहीं आता है आदि गे 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 का गीत बाबा ने फिर वो याद दिलाया। और इसलिए कल बाबा ने हम सभी बच्चों को साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठने के लिए कहा। साक्षी दृष्टा की सीट पर बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, त्रिकालदर्शी की स्थिति हो जाएंगी और इसलिए कभी भी हम अपसेट नहीं होंगे। तो ये साक्षी दृष्टा की सीट के लिए हम बाबा ने बैठने के लिए बताया। और उसके अंदर क्यों साक्षी दृष्टा क्यों नहीं बन सकते हैं, हमारी डिफेक्ट जो है ना बाबा ने बता दी। हम सभी के अंदर 3 प्रकार की बातें हैं, जो 3 चीज़ें हैं वो हमको परेशान करती हैं। वो तो सबको मालूम है ना, सबको याद है। हम बाबा ने जैसे विदेशियों के लिए कहा है, हाँ विदेशियों के लिए बाबा ने कहा है कि विदेशियों को 3 चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मालूम है, एक व्यक्त मुरली में बाबा ने विदेशियों की एक खूबी बताई है कि विदेशियों को 3 चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मालूम है, मैं तो समझता हूँ भारतवासियों को भी वही अच्छी लगती होंगी। ऐसा नहीं है कि विदेशियों को अच्छी लगे। बाबा ने कहा कि विदेशियों को क्या अच्छा लगता है, हाँ आइसक्रीम। मैं समझता हूँ आप सबको भी आइसक्रीम तो अच्छा लगता होगा, लगता है ना आइसक्रीम। दूसरा वेफर, आलू चिप्स होती है ना, वेफर होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है विदेशियों को। और तीसरा पिज़्ज़ा, हाँ हम लोग जो है बनाते हैं देसी मतलब बनाते हैं, वो चिल्ला बनाते हैं आदि जो भी बनाते हैं इस प्रकार से वो लोग पिज़्ज़ा बनाते हैं। वो तीनों चीज़ें विदेशियों को बहुत अच्छी लगती है। वो उनकी बाबा ने कहा ये तीनों ये चीज़ें जो है विदेशियों की कमजोरी है, वो 3 मिलती है तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उस प्रकार से बाबा ने हमारी 3 गलतियाँ कमियाँ बताई। एक हमारा चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि और तीसरा हमारे पुराने संस्कार। चंचल मन तो आप जानते हैं मन कितना चंचल है, उसके लिए तो हम चंचल मन को बंदर के साथ कईयों ने लिखा हुआ है, कई कवियों ने बताया भी है। हमारी बुद्धि भटकती रहती है इधर से उधर। कल ही हमको मिलने के लिए थोड़ी माताएं आई थी, इन्होंने आकर के यही कहा कि योग में हमारी बुद्धि भटकती रहती है, बाबा के ऊपर एक केंद्रित नहीं होती है। तो हमने देखा हाँ कल जब बाबा ने जो कहा ना भटकती बुद्धि और उसका बाबा ने जो रास्ता बताया, तो हमने कहा कि देखो वो माताओं का जो आई थी उसने उनका जो प्रश्न था वो बाबा के पास पहुंच गया और बाबा ने उसका जवाब भी दिया कि हाँ तो आप बच्चों की भटकती बुद्धि है। और तीसरा पुराने संस्कार। और बाबा ने कहा कि आप मेरा संस्कार कहते हो ना, इसके कारण ये गलती हो जाती है, मेरा मेरा मत करो। एक बात है, आप कभी उत्तर हिंदुस्तान में जाओ ना तो मेरी, हम कहेंगे मेरी चीज़ें मेरी चीज़ें। उत्तर हिंदुस्तान में मेरी शब्द का दूसरा भी अर्थ है। उत्तर हिंदुस्तान में कई जगह पर, मैंने कानपुर में वो सुना, सब जगह पर है या नहीं मालूम नहीं है। मेरी, जो कानपुर साइड के बैठे हुए होंगे उनको शायद मालूम होगा। हमने गंगे दादी के मुख से पहली बार सुना। इन्होंने कहा जाओ मेरी को बुलाओ। जब मैं कानपुर गया था ना तो उन्होंने विद्याबेन को कहा जाओ मेरी को बुलाओ। तो ऐसे मेरी शब्द अंग्रेजी होता है, अंग्रेज में होता है, अंग्रेज लोगों में मेरी होती है, मतलब उसको मेरी कहते हैं। तो मैंने समझा यहाँ कोई अंग्रेज बहन होती होंगी, ऐसा मैंने समझा। तो विद्याबेन ने बुला के लाई और कहा कि देखो मेरी आ गई। तो मैंने कहा मैंने देखा वो तो काम वाली थी, काम करने वाली नौकरानी थी। तो वहाँ पर मेरी किसको कहते हैं, कानपुर में गंगे दादी ने बताया हम यहाँ का नौकरानी को मेरी कहते हैं।
और जब हम कहते हैं कि ये मेरी है, मेरे संस्कार है, मेरा मेरा कहते तो क्या हो गया? हमने अपने आप को नौकर बना दिया। हम नौकर बन गए। नौकर बनना अच्छा लगता है या मालिक बनना अच्छा लगता है? हाँ, किसी को नौकर, जिसको बनना अच्छा लगता है वो हाथ खड़ा करे। और मालिक नहीं बनना चाहते हैं, सभी मालिक बनना ही चाहते हैं ना। तो फिर मेरी मेरी मत कहना आज से। तो मेरी का अर्थ होता है, हाँ, हमारे कानपुर की गंगे दादी ने मेरे को बताया, मेरी का अर्थ होता है नौकरानी। हाँ, नौकरानी तो नहीं बनना है ना किसी को भी। हाँ, तो ऐसा है। मीरा का भजन है, मीरा का भजन है, प्रभु जी मुझे चाकर राखो, चाकर रेसू बाग लगासू, नित नित गीत गोविंद के गासू, प्रभु जी मुझे चाकर राखो। शायद किसी को आता भी होगा। मीरा का भजन है, ज्योतिका रॉय ने ये गाया हुआ है। और महात्मा गांधी की आश्रम भजनावली में भी ये था, ज्योतिका रॉय ने ये गाया हुआ है। और बहुत अच्छा उस जमाने का ये भजन है, प्रभु जी मुझे चाकर राखो। परंतु बाबा कहते हैं कि नहीं, आप बच्चे तो मेरे होनहार, हाँ, विश्व के मालिक हैं। बाबा के ज्ञान में ये भजन नहीं चलता कि प्रभु जी मुझे चाकर राखो, चाकर रेसू, गोविंद गीत गोविंद के गासू। ऐसे ऐसे बहुत मीरा का सुंदर भजन है। और कल बाबा ने हमारे ये जो दुख के दिन जो है, यहाँ तो अन्य धर्मों के कारण जो दुख की बातें आती है वो भी हम लोग कई बार कहते हैं ये सब द्वापर के हैं। वो बाबा ने बहुत सुंदर करेक्शन कर दिया कि द्वापर के मध्य के ये संस्कार है, द्वापर के मध्य के संस्कार है। माना हमारे कितने जन्म हुए? सतयुग त्रेता के 21 जन्म, बराबर है। फिर द्वापर युग, द्वापर युग के कितने जन्म? 21। उसके मध्य के माना 650 वर्ष हो जाएंगे, उसके बाद के हैं, बराबर ना। तो आज से कभी कभी ये नहीं कहना द्वापर युग से हमको दुख शुरू हुआ, माया शुरू हुई, रावण शुरू हुआ, रावण आदि जो भी है ये द्वापर के मध्यकाल के बाद शुरू हुए। मध्यकाल तक भी सुखी सुखी था, क्योंकि सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, त्रेता युग में 14 कला, द्वापर की शुरुआत में 8 कला भी थे। 8 कला कम होती गई, 5-6 कला पर पहुंच गए। उसके बाद ही दुख आदि शुरू होता है। इसके बाद ही हमारे रजो प्रधान आदि रजो संस्कार शुरू होता है। तो कल बाबा ने बहुत, मैंने आपको कहा ना, बाबा बहुत बड़ा भारी इतिहास सिखाने वाला इतिहासकार है। और कल हमको ये करेक्शन दिया। हाँ, अभी आगे से द्वापर युग से माया आती है ऐसा मत कहना। कभी आती है? द्वापर के मध्यकाल से। हाँ, बाबा ने कहा ये द्वापर के मध्य के संस्कार, मध्यकाल के बाद माया आदि का प्रवेश था होकर के वो दुख देना शुरू। पहले तो शुरुआत होती है, हाँ, क्या शुरुआत होती है उसमें मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने द्वापर के मध्यकाल के संस्कार जो है उसको कहा है। फिर बाबा ने होमवर्क की बात कही। होमवर्क जिन्होंने किया वो उनको बाबा ने पूछा और याद दिलाया। शिक्षक बन गए बाबा। शिक्षक बन करके बाबा ने होमवर्क को याद दिलाया। हाँ, और बाबा ने रिपोर्ट जो भी कहना था वो कह देता है, पर बहुत प्यार से कहता है। बाबा ने यही कहा, बाबा के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, लेकिन अभी क्या करना है, सबकी रिजल्ट तो आई नहीं है। कोई की कितने % में आई है। बाप दादा क्या चाहता है? बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी आप सब पूजनीय आत्माएं हो। पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण है वो जो होमवर्क दिया था दुआ देने का, जिसके बारे में आज सुबह दादी जानकी जी ने बताया कि कल की मुरली में बाबा ने हमारा स्वधर्म बताया, लक्षण बताया कि दुआ देना, देने में ही लेना समाया हुआ होता है। इसलिए लेना अलग बात नहीं बताई, हमारा काम है दुआ देने का। और बाबा ने ये भी बताया कि हमारे जड़ चित्र भी दुआ देते रहते हैं।
तो हम क्यों नहीं दुआ देते हैं? तो ये हमारा संस्कार जो है उसके बारे में बाबा ने कल याद किया। दुआ देना यही हमारे अनादि संस्कार है। और आप चैतन्य पूज्य आत्माएं, दुआ देना यह आपका नेचुरल संस्कार है। भले इसको कह सकते हो ये मेरा संस्कार है। तो बाबा ने रिजल्ट में भी ये बातें बहुत एक बात सुंदर कही, जिन्होंने भी किया है उन सबको, चाहे वो यहाँ आए हैं या अभी नहीं आए हुए, इन सबको बाबा ने याद करके जिन्होंने किया है उनको ही कहा। हाँ, और जो भी नहीं आए हैं बस जिन्होंने किया है वो भी बाप के सामने ही ऐसा बताया। और बाबा ने कहा कि जो मैं पूज्य आत्मा हूँ, बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना चाहिए। क्योंकि आप सब कहते हो हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं। एक मैं इसके बारे में अपना एक अनुभव सुना देता हूँ। कल बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए हाथ खड़ा कराते हैं, राम सीता बनने के लिए हाथ नहीं खड़ा करते थे। एक बार साकार बाबा ने पूछा लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कौन हाथ खड़ा करता? हमने भी हाथ किया। फिर राम सीता बनने के लिए कौन हाथ बने? तो मैंने उसमें भी हाथ खड़ा किया। तो बाबा ने कहा क्या? मैंने कहा बाबा आपने ये तो नहीं कहा है कि लक्ष्मी नारायण बनने वाला राम सीता नहीं बन सकता है। अगर हम लक्ष्मी नारायण भी बने और राम सीता बने तो उसमें क्या है? हमको तो डबल फायदा है। नुकसान क्या है? आपने कभी ये नहीं कहा है कि लक्ष्मी नारायण जो है वो राम सीता नहीं बन सकता है, राम सीता कोई और हो सकता है। अगर और कोई और होता हो तो और बात है, बाकी नहीं तो अगर राम सीता सतयुग में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, त्रेता में राम सीता बनते हैं और द्वापर युग से फिर दूसरा बन सकते हैं, सब कुछ बने, उसमें क्या हो गया? तो बाबा ने कहा कि तुम हमारी बात का वकालत करता है, बहुत अच्छा है। बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले राम सीता नहीं बन सकते। इसलिए बाबा का ये मैंने कहा बाबा आपने ये तो नहीं कहा राम सीता बनना कौन चाहता है? तो हम राम सीता भी बनना चाहते हैं, लक्ष्मी नारायण भी बनना चाहते हैं, दोनों बनना चाहते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान है? कोई समझता है कि लक्ष्मी नारायण सतयुग में लक्ष्मी नारायण बने और त्रेता युग में राम सीता बनना को मिले तो वो भी बन ले, दोनों पार्ट मिले तो नुकसान है किसी को? दोनों पार्ट प्ले करें। बाबा ने ये तो नहीं कहा लक्ष्मी नारायण बनने वाले राम सीता नहीं बनेगा। तो बाबा ने कहा कि आगे मैं ध्यान रखूँगा, लक्ष्मी नारायण यहाँ राम सीता ऐसा यहाँ कहूँगा बीच में। मैंने कहा आपने ये कहा नहीं, इसलिए हमने तो पकड़ लिया कि हमको दोनों ही बनना है। हमको दो हाथ में लड्डू मिले तो उसमें क्या नुकसान है? छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको टोली दो तो दोनों हाथ में लेना पसंद करता है। हम भी छोटे बच्चे हैं, लक्ष्मी नारायण भी बनेंगे, राम सीता भी बनेंगे। सोचना है इस प्रकार से बाबा के साथ ऐसी रमणीकता से व्यवहार करो ना तो ज्ञान बहुत रमणीक है। इस ज्ञान जैसी रमणीक चीज़ें दुनिया में कोई नहीं है। पर तो क्या है, हमारे कहीं बहन भाई जो है ना बाप को बाप के रूप में नहीं याद करते। 90% बहन भाई बाबा को धर्मराज के रूप में ही याद करते और उसके कारण उनके साथ याद में योग में धर्मराज के रूप बदली में रमणीकता से याद नहीं करते। एक बार बाबा ने, मैं आपको एक हंसी की बात सुनाऊं। बाबा ने हमारे आनंद किशोर दादा ने बॉम्बे में क्या हुआ, पहला फ्रीज आया। पहला फ्रीज आया। दादी निर्मल शांता हमारी वहाँ की टीचर थी, उनको सौगात में फ्रीज मिला। पहले यज्ञ में फ्रीज आया। इन्होंने आइसक्रीम बनाया, आइसक्रीम बना करके खिलाया सबको, सबने खा लिया। उसके बाद दादी निर्मल शांता ने सवाल पूछा कि सबने बाबा को याद करके खाया? तो सबने कहा कि आप जानते हैं हम सब की डिफेक्ट है, हम दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता है। आप में से कोई ऐसा है यहाँ जो सतयुग में बाबा को याद करेगा? है कोई? सुख में कोई याद नहीं करने वाला है, हम सब ऐसे ही है। तो सबने कहा कि हम तो भूल गए। तो फिर दादा आनंद किशोर ने ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हमारी भूल हो गई है, हाँ आप हमको हमारी भूल को क्षमा कर देना। आज हमने आइसक्रीम खाया परंतु आपको याद नहीं किया।
आप दादी निर्मल शांता को लिख देना कि दोबारा हमको आइसक्रीम खिलावे, और हम वायदा करते हैं कि दोबारा जब वो खिलाएंगे तब हम आपको याद करके खाएंगे। आप भी तैयार हो ना? हम बाबा की आइसक्रीम मिले तो बाबा को याद करके खाने के लिए तैयार हो ना? तो बाबा ने पत्र लिखा कि बच्चे, आप बच्चे तो भूलों के सागर हैं। एक भूल कम हो या ज़्यादा हुआ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बच्चे तो कई बातों के भूलों के सागर हो। तो फिर हमको ख्याल में आया, हमने बाबा को लिखा कि बाबा हम तो कई बातों के सागर हैं, सिर्फ भूलों के सागर नहीं है, कई बातों के, दुखों के सागर है, गलतियों के सागर है, रोने के सागर है। आप नहीं कर सकते हो, हम जो कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो, भले आप अपने आप को सर्वशक्तिवान मानते हो। हमने कहा कि आप रो के दिखाओ। शिव बाबा रो सकता है? नहीं देख सकते। और हम तो दिन में 10 बार रो सकते हैं, तो हम भी सर्वशक्तिवान हुए या नहीं हुए? झूठ बोल सकते हैं। बाबा को हमने कहा बाबा आप झूठ बोल के दिखाओ। बाबा झूठ नहीं बोल सकता है। हमने बाबा को कहा आप माँ के गर्भ से जन्म लेकर के दिखाओ, दिखाएगा? नहीं दिखाएंगे। हमने कहा कि हम भी कई बातों के सागर हैं, जो आप नहीं है वो हम है, और जो हम है वो आप नहीं है। कहने का भाव यही है कि ऐसे रमणीकता से योग करो। बाबा आप भी है तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी भूलों के सागर है तो सागर ने, उसमें क्या हो गया? कल भी बाबा ने कहा बाप भी सागर है, तो हम भी कहें हम भी बाबा सागर है। हम भूलों के सागर है, गलतियों के सागर है, दुखों के सागर है, क्या क्या कई बातों के सागर है। तो इस प्रकार से ऐसे रमणीकता से याद करो। और बाबा को कहो बाबा इन बातों को आप नहीं कर सकते, हम इस बातों में सर्वशक्तिवान है, आप उन बातों में सर्वशक्तिवान है। ऐसे रमणीकता से बाबा को याद करो। योग हमारा बहुत रमणीक है, इसलिए मैंने आपको कहा ना, यह ज्ञान जैसी रमणीक चीज़ दुनिया में और कोई नहीं है। वो खेलने को आना चाहिए। खिलौना तो होता है, वो तो कहीं बच्चे को खेलने को ही नहीं आता है, तो फिर क्या होगा? इस प्रकार से ऐसा ये ज्ञान का खिलौना जो है, उसको खिलौने के रूप में खेलने का आना चाहिए। अगर ऐसा खिलौना के रूप में आप खेलते जाओ ना, तो बहुत बहुत मजे का ये ज्ञान है। मेरे को तो लगता है, आप सबको क्या लगता है? कईयों को ऐसा लगता है बोझ के रूप में। हम मजबूरी से यहाँ आ गए, अभी जाए तो जाए कहाँ? वो गीत है ना, जाए तो जाए कहाँ, वो गीत है ना, वो कहीं ऐसे गाते हैं कि बाबा अभी क्या करें, आ गए तो आ गए, अब जा ही नहीं सकते, न इधर के न उधर के रह जाते। ऐसा नहीं है। हमारे जैसा सुखी, हाँ, हमारे जैसा खुशी के पात्र दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए बाबा ने कल जो कहा 16 किला संपूर्ण बनना, माना परम पूज्य बनना। पूज्य आत्माओं का कर्तव्य है ही दुआएं देना। यह संस्कार चलते फिरते और सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला। तो लक्ष्य यही है ना। ये 16 कला का कल बाबा ने अर्थ बताया। कई बार कई लोग पूछते हैं 16 कला का अर्थ क्या है, कितनी कला है, कौन सी कला है, 16 कला की लिस्ट बताओ। बाबा ने 16 कला का सार बता दिया कि यही सार है 16 कला का। फिर जिन्होंने किया उनको बाबा ने कहा कि जिन्होंने किया उनके मस्तक में विजय का तिलक बाप द्वारा लगा हुआ है। फिर बाबा ने सेवा का समाचार भी कहा कि सारी दुनिया से, चाहे सभी वर्गों से, सभी सेवा केंद्रों से, सभी विंग से, सभी तरफ से सेवा का समाचार आते रहते हैं। गांव-गांव में संदेश जो पहुंचाने की जो भी सेवाएं हुई है, चाहे हमारी ग्रामीण विकास की सेवाएं हैं और आर्ट एंड कल्चर वालों ने किया है, कहीं और विंग वालों ने भी गांव-गांव में जाकर के किया उसके बारे में। और बाबा ने जो बहुत सुंदर एक कल बात कही है कि सेवा भी जो है ना प्यार और मोहब्बत के कारण करो। कहीं जो है ना ईश्वरीय सेवाएं मजबूरी के नाम करते हैं और फिर कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इस प्रकार से मजबूरी से सेवा करते हैं।
नहीं, प्यार से करो। प्यार के मोहब्बत में सेवा की, और जिन्होंने प्यार और मोहब्बत में सेवा की है न, इसका रिटर्न में बाबा ने कहा है कि पदम पदम गुना प्यार का रिटर्न सर्व सेवाधारियों को स्वतः ही प्राप्त होता है। जो भी हम सेवा करें मजबूरी से नहीं। हमने कई बार देखा है, एक बार प्रदर्शनी हो रही थी तो एक माता को जाना था, घर पे जाना था, क्योंकि उसने कहा मेरे बच्चे आ गए होंगे। तो हमारी जो टीचर बहन थी उसने कहा अरे बहन अभी एक ग्रुप आया है, उसको समझा करके जाओ ना। तो उसने क्या किया, मुख ऐसा बिगाड़ा और टीचर को ना तो नहीं कह सकते, वो लेके गई 5 चित्र बता करके आगे का ग्रुप के साथ मिक्स कर दिया और चली गई। मतलब कई बार हम कई सेवाएं मजबूरी के आधार पर करते हैं, और मजबूरी के आधार पर की हुई सेवा का जो कल बाबा ने कहा, हाँ, जो बहुत सुंदर प्यार और मोहब्बत के आधार पर की हुई सेवा जो होगी ना, उसका पदम पदम गुना प्यार रिटर्न में मिल सकता है। तो ये भी बाबा ने कल सेवा का स्वरूप क्या होना चाहिए, प्यार से सेवा करो, वो आता हुआ। फिर बाबा ने विदेशियों को लिए भी कहा कि एक दो के सम्मान दे करके, सहयोग दे करके बहुत अच्छे सेवा किया, आगे भी कार्य सफल हुआ है वो उस प्रकार का। और फिर गले के हार की बात कही, और हार नहीं खाना, परंतु हार क्या बताया, हाँ, हार नहीं खाना है। हार खाने वाले अनेक करोड़ों आत्माएं आप हार बन करके बाबा के गलों में पिरोए गए हो। तो संकल्प करो कि बाप के प्यार के कितने भी तूफान माया के साथ लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद रहे। और उसके कारण क्या हो जाएगा, कितना भी ऊंचा पहाड़ हो वो पहाड़ रुई बन जाएगा। और हमारे गीत है, रुई का राई बन सकता है। तो अभी कल बाबा ने बहुत सुंदर आगे की बात कही है। मैं समझता हूँ सारी मुरली का सार यही होना चाहिए। इन्होंने जो छाप करके दिया हुआ है कि अपने श्रेष्ठ सम्मान के फकुर में रह, असंभव को संभव करके बेफिक्र बादशाह बनो, वो है। इसके बदले में ये कल टाइटल अगर देते तो बहुत अच्छा होता कि अभी समय की समीपता के प्रमाण। बहुत सुंदर बात है, मैं इसको खास डायरेक्ट पढ़ता हूँ मुरली से ही। अभी समय की समीपता के प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। हमने इसके ऊपर लेख लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड गॉडली सर्विस। अनुभव के आधार पर अनुभव करो और अनुभव कराओ, ये अनुभव की अथॉरिटी बन करके सेवा करो। ये कल बाबा ने कहा। इसलिए कल कहा समय की समीपता के प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। हम ज्ञान की अथॉरिटी बनते हैं, पॉइंट्स की अथॉरिटी बनते हैं, परंतु अनुभवों की अथॉरिटी नहीं बनते हैं। और जब तक हमारा अनुभव नहीं है कोई बात का, और अनुभव के आधार पर हम नहीं कहते हैं, पंडित के माफिक तोते के माफिक कहते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि तोतों के माफिक दिया हुआ किया हुआ ज्ञान क्लास कराया हुआ वो सब, उसका प्रभाव इतना पड़ना चाहिए, इतना नहीं पड़ता है जितना अनुभवों की अथॉरिटी के बन कर के करते हैं। और इसलिए बाबा ने कल डायरेक्शन दिया कि चेक करो, जो भी संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। हम योग में बैठते हैं, हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परंतु अनुभव नहीं होता है, खाली तोते के माफिक रटते रहते हैं। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव हुआ। और बाबा ने फिर क्या हुआ, चारों ओर के पत्र आए हैं बाबा ने कल अमर भव का भी वरदान दिया हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर कल वरदान दिए हैं। अनुभव की अथॉरिटी बनने का दिया कल बाबा ने अमर भव का वरदान भी बहुत समय के बाद फिर कल दिया
फिर कर्नाटक के पार्टियाँ मिली हैं, बाबा ने कर्नाटक की सेवा का बहुत महिमा किया। सारा परिवार कर्नाटक के खुश है, हम सब खुश है, वो बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने कहा जो होमवर्क दिया, पहले होमवर्क दिया था वो 8-12 दिन में बाबा को याद करने के 5 स्वरूप की, वो होमवर्क था। अब हर एक ग्रुप को पिछले साल बाबा ने जो कहा था उसमें कर्नाटक को कहा था वारिस क्वालिटी बना करके वारिस क्वालिटी का गुलदस्ता लेके आने का। तो बाबा ने वो याद कराया कि बाबा ने तो वो होमवर्क दिया था, वो किया। हाँ, तो बाबा ने वो भी किया, वारिस क्वालिटी निकालने के लिए याद है। बाबा ने कहा सेवा में तो अच्छा नंबर लिया, अब इतने वारिस निकालो जो नंबर 1 आ जाओ। जो निमित्त है वो तो है, अभी नए नए वारिस क्वालिटी को निकालो। वो बाबा ने कल उनको बताया। और हिम्मत से काम करो, बाबा ने वो भी कल बात कही। और भी कई बातें जो है मैं आगे थोड़ी, क्योंकि अभी 10 मिनट रही है, 3 पेज ही पूरा हुआ, अभी तो चौथा और 5-6 आधी मुरली बाकी है। कल मैंने रात को जान के ना उनको बताया, तो मैंने दादी को कहा कि आप मुझे 1 घंटा देते हो, जिस मुरली को बाबा को सुनने में 3 घंटा लगता है उसको मैं 1 घंटे में क्या समाप्त कर सकता हूँ। तो क्या नहीं आपको पूरा ही टाइम देंगे। मैंने कहा पूरा टाइम दो तो ठीक है, बाकी 1 घंटा देते हो और 3 घंटे की मुरली, बाबा को 3 घंटा लगे। मैं इतना कोई सर्वशक्तिवान नहीं हूँ कि बाबा की 3 घंटे की बात को 1 घंटे में समाप्त कर सकता हूँ। और बाबा ने कल फर्स्ट टर्न वालों को कहा, हाँ फर्स्ट टर्न माना सब बातों में फास्ट तीव्र पुरुषार्थी। फिर विदेश की बात बाबा ने कही कि पहले विदेश में समझते थे कि स्टूडेंट बनना बहुत मुश्किल है। हमको याद है 71 में जब हम गए हैं तो बाबा जब हमको विदाई देने के लिए आए हुए थे, तब हमारा एक रिश्तेदार का विदेश से पत्र आया था। वो हमने बाबा को बताया। जब बाबा हमको विदाई देने के लिए आए तो हमने कहा बाबा हमारे रिश्तेदार ने हमको लिखा है कि आप हिंदुस्तान में भले पवित्रता की बात करो, यहाँ आकर के पवित्रता की बात नहीं कहना, यहाँ कोई पवित्रता को मानते ही नहीं है। ऐसा कोई आप कहेंगे नहीं तो कोई आपका सुनेगा ही नहीं। आपको पश्चिम की दुनिया के अंदर ईश्वरीय सेवा के अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे ऐसे नहीं है, वहाँ पवित्रता की बात कर सकते हो। मेरे कई ऐसे गुप्त रत्न हैं, गुप्त रत्न हैं, वो वहाँ पर है और उनको पवित्रता की बात अच्छी लगेंगी और देखना वो सब बाबा के बच्चे बन करके बाबा के सामने आएंगे। तो ये बातों में परिवर्तन करने की बात नहीं, हमारे सिद्धांतों में परिवर्तन हमको नहीं करना है, परंतु व्यवहार में परिवर्तन करना है। हमारी जो रीत रस्म जो है उसमें परिवर्तन करने का है। अभी हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें दादी जानकी ने अपना अनुभव सुनाया था। दादी जानकी लंदन में गई 74 में, तो उसके बाद वहाँ पर तो हिंदुस्तान के रस्म के हिसाब से सेवा करती थी। पत्र लिखना, पत्र के द्वारा जवाब लिखना, आने जाने का पत्र का द्वारा होता है। इतने में अफ्रीका जो है झाम्बिया, जहाँ से राम भाई ने हम लोगों को निमंत्रण दिया था और दादी जानकी, मैं और उषा बहन झाम्बिया में गए थे और वहाँ की ईश्वरीय सेवा की स्थापना की थी। तो वो भाई पीछे बाद में लंदन में आया था, दादी जानकी से मिला था। तो दादी जानकी उस टाइम पर पत्र लिख रही थी, पत्र लिख रही थी। तो दादी ने पूछा, अब राम भाई ने उनसे पूछा, वो दादी का अनुभव है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो दादी ने कहा कि मैं पत्र लिख रही, क्यों? तो कहा अभी नई नई कई जगह पर सेवाएं हैं, कईयों ने प्रश्न पूछे हैं, मैं उसका जवाब पत्र के द्वारा दे रही हूँ। तो राम भाई ने कहा कि ये विदेश है, ये आपका भारत नहीं है। भारत में तो आज पत्र लिखो 2 दिन में पहुँच जाता है। हमारे बॉम्बे में क्या था, बॉम्बे में हम रात को 10 बजे सौराष्ट्र मेल चलता था, उसमें हम जा कर के पत्र डालते थे लेट फी का, हाँ ऊपर 4 आने का एक्स्ट्रा स्टैंप लगाते थे, तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे ब्रह्मा बाबा के हाथ में पहुंचता था। 12 घंटे में पहुंचता था। रात को 10 बजे का पत्र सुबह 10 बजे पहुंच जाता था, क्योंकि यहाँ पर मेल सुबह आ जाता था 7 बजे
और ऊपर पहुंच जाता था 10 बजे। परंतु विदेश में तो बहुत टाइम लगता है। हम लोग पहली बार जब गए 21 दिन तो पत्र आने में, फिर यहाँ से पत्र लिखने में 2 दिन, फिर 21 दिन आने में, तो 1.5 मास तो उसमें लग जाता था। और हमें मार्गदर्शन जो चाहिए मिलता भी नहीं था। तो वही बात राम भाई ने दादी को कहा कि दादी ये विदेश की बातें हैं, यहाँ पत्रों के द्वारा सेवा नहीं हो सकती है, आपको ये फ़ोन उठाओ और फ़ोन के द्वारा सेवा करो। तो दादी जानकी ने कहा मेरे तो भारत के संस्कार थे। मैंने कहा फ़ोन का तो खर्चा बहुत आता है। कहा खर्च तो आएगा, परंतु आपको समय को भी देखना है। समय को देख कर के अगर आप पत्रों के द्वारा करेंगे सेवा नहीं बढ़ेगी, आपको फ़ोनों के द्वारा ही कारोबार करना पड़ेगा। और उस दिन से दादी ने पत्रों के बदले में फ़ोन का कारोबार शुरू किया और कहा कि 1 साल में ही अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि सब स्थानों पर सेवा की स्थापना हो गई फ़ोन के द्वारा। तो ये हमारा कारोबार के अंदर जो है हमारा परिवर्तन करना वो अलग बात है। सिद्धांत में परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। पवित्रता की बातें हैं, ज्ञान की सब बातें में वहाँ देश में सिखाते हैं, सब बातें बताते हैं। और बाबा ने जो कहा कि ऐसे इन बातों को मानने वाले, उसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले मेरे विदेश के अंदर बच्चे हैं, वो कल बाबा ने उसको स्वीकार किया और बताया भी सही। हाँ, आप सबको बताया विदेश के बारे में, विदेश की सेवा के बारे में। फिर बाबा ने दादी की निमित्त कहा, दादी के निमित्त नाम बहुत हो गया है, अब वही नाम जो है उसको काम के रूप में आपको लाना है, ये हकीकत है। अब दादी के कारण बहुत यज्ञ का नाम जो है सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया है, क्योंकि दादी के जो अव्यक्त होने का समाचार जो है सारी दुनिया में टेलीविज़न आदि में पहुंच गए, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया हुआ। ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा, तो दादी के शरीर छोड़ने से भी बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा संदेश के रूप में हुई। तो बाबा ने कहा कि अभी बाप का नाम अभी प्रत्यक्ष हो गया, अभी नाम और काम, एक तो काम अभी आपको करना है। दादी ने नाम तो सिद्ध कर दिया, ये नाम और काम की बहुत सुंदर बाबा ने बात कही है। और इसलिए बाबा ने कल दूसरा होमवर्क दिया, अभी चलती कला वाले नहीं बनो, उड़ने वाले बनो। आगे भी बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है, चलती कला वाले समय तक समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। तो कई बार हम अपने यही कहते हैं, ए भाई इतने साल से ज्ञान में चल रहा है, या ये बहन इतने समय से ज्ञान में चल रही है। हाँ, हम अपना भी परिचय ऐसे बता रहे हैं, हम चल रहे हैं, सामने वाला भी यही परिचय देता है, ये चल रहा है। अब चलती कला वाले नहीं, मतलब कल बाबा ने कहा, हाँ ये सबको ध्यान में रहे, चलने वाले नहीं उड़ने वाले। चलने वाले समय पर नहीं पहुंच सकेंगे, इसलिए उड़ने वाले बनना है। हाँ, उड़ने के लिए क्या करो, डबल लाइट बनो, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने 3 विंग्स वाले जो है उनको वो मिल रहे हैं, उसके लिए भी बाबा ने यही कहा कि सभी वर्ग वाले अच्छी सेवा कर रहे हैं, क्वालिटी और क्वांटिटी, उसके बारे में भी बाबा ने बताया कि अभी क्वालिटी वाले भी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, ये भी बाबा ने बात कही। और दादी जी के बारे में बहुत सुंदर बताई बात बाबा ने कि दादी का मन संगम पर है और तन एडवांस पार्टी की तरफ है। कितनी सुंदर ऐसी बातें दुनिया में किधर भी कहाँ से भी कोई भी आपको नहीं बता सकेंगे। शरीर छूटने के बाद क्या होता है किसी को मालूम, बाबा ही त्रिकालदर्शी है, मास्टर सर्वशक्तिवान, अरे सर्वशक्तिवान है, हम बच्चों को मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। और इसलिए बाबा ने कल दादी के बारे में सब बहुत सुंदर बात बताई कि दादी का मन संगम पर है और तन एडवांस पार्टी में। आज भी जो हमारी प्यारी मोहिनी बहन ने जो संदेश सुनाया, मालूम है ना, 3 प्रकार के सेंटर की बात कही, तो वो बताते हैं कि अभी भी दादी का मन जो है हमारे साथ में। फिर बहनों की
जो टीचर्स की बहनों की बात निकली उसमें बाबा ने, जो बहनों ने बताया था, बहन बाबा हमारा संसार है। हाँ, तो बाबा ने कहा कि अच्छी बात है। हाँ, इसके कारण क्या होगा, कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा, परमात्मा के साथ दिल का प्यार हो जाएगा। और बाबा ने जो कहा, जो प्यारा होता है उनके ही बोल सदा कानों में गूंजते रहते हैं, सदा बुद्धि में कानों में आवाज़ आता रहता है। दादी के दो शब्द निर्विघ्न और निर्विकल्प, ये दादी के दो शब्द बाबा ने याद कराया। और फिर बाबा ने कहा, दुनिया वाले हंसते, बाबा कहा कई बात बताती है, बहनें के बारे में कहती है कि बहनें कुमारियों से सीधे दादी बन जाती हैं। कल वेदांती बहन ने क्लास कराया, आप सबने सुना होगा। वेदांती बहन तो कुमारी थी, सबने कहा कुमारी, वो माता बन गई। तो शुरू में तो वेदांती बहन को अच्छा नहीं लगता, ये क्या मुझे माता माता क्यों कहते। फिर मालूम पड़ा कि हमने इतना ज्ञान में जन्म देते हैं तो हम भी माता तो हो गए। फिर बाबा ने टीचर्स को गुरु भाई के रूप में भी याद दिलाया। हाँ, तो बाबा एक बात चाहिए, सुनाए क्या। बाबा ने कहा सब, बाबा देखो पहले सम्मान देता है और उसके बाद आगे का करेक्शन देता है, और उसमें भी करेक्शन देने से पहले कहता है मैं बताऊं। कल बाबा ने पहले सम्मान दिया। हाँ, एक बात, जैसे सेवा में, हर कार्य में, हर डिपार्टमेंट में, हर वर्ग में, हर सेंटर, हर जोन सेवा बढ़ा रहा है, ऐसा कर करके सम्मान दिया, सम्मान दिया, सब कुछ किया। अभी आवश्यकता क्या है करके बाबा ने कहा मैं बताऊं। पूछा, माना करेक्शन देना हो ना तो कैसे देना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा, जानकी दादी ने कहा है कि अगर किसी को दुश्मन बनाना हो ना तो उसको करेक्शन दो। करेक्शन दिया माना आपने उसको दुश्मन बनाया। अब बाबा ने बताया कल कैसा कितनी सुंदर तरीके से करेक्शन दिया, तो सामने वाला स्वीकार करता है। हम सब ने स्वीकार कर दिया, हम बाबा के दुश्मन नहीं बने। तो ये है, पहले सम्मान की सीट आपको देखो, उसकी महिमा करो, और उसके बाद छोटा सा करेक्शन, 2 शब्दों में करेक्शन, लंबा चौड़ा नहीं। हम तो करेक्शन के ऊपर लंबा चौड़ा भाषण दे देते हैं, और उसमें भी जोश में आकर के, इतना जोश में आकर के हम करेक्शन देते हैं कि सामने वालों की दिल टूट जाती है, वो स्वीकार नहीं करता है। इसलिए बाबा ने कहा कि 2 बातें कही कि एक तो एकता और इकोनॉमी की। अभी हमारे में एकता बढ़नी चाहिए, और भी बढ़नी चाहिए, और हमारे व्यवहार में इकोनॉमी है। सब बातों की, सिर्फ धन की बात नहीं है, हमारे पुरुषार्थ में, हमारे समय में, हमारे व्यवहार में, सब बातों में इकोनॉमी होनी चाहिए। और सम्मान देना और सम्मान लेना है, ये 2 बातें करनी है। एकता, हर एक को सहयोग की अंगुली है ही, चाहे महारथी है, चाहे थोड़ा कम पुरुषार्थी है, लेकिन हर एक का सहयोग तो है ही है। कल बाबा ने बताया कर्म योग करने वाले जो है ना, उसकी भी इतनी इम्पोर्टेंस है। मैंने कल ही सुबह एक पार्टी को बताया था कि कर्म योग भी इतना ही ज़रूरी है। हम सब यहाँ मुरली सुनते थे, परंतु जो हमारे किचन के अंदर इतने बहन भाई जिन्होंने अपनी त्याग तपस्या बाबा की मुरली सुनने का सौभाग्य छोड़ करके वहाँ बैठ करके खाना बनाया, खाना पका रहे थे, हम सबको मालूम था कि हम यहाँ से उठेंगे, हमारे लिए खाना तैयार होगा। इसलिए सब निश्चिंतता से यहाँ बैठे थे, बराबर ना, सब निश्चिंतता से यहाँ बैठे हुए थे। कारण यही था कि मालूम था कि वो लोग अपना कर्मणा सेवा के द्वारा हमारे लिए खाना तैयार रखेंगे। तो ये सारी बातें जो है, हाँ, कि कर्मणा सेवा की भी इतनी इम्पोर्टेंस है, इतना ही वो भी ज़रूरी है, हर चीज़ की ज़रूरत है, ये बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने माताओं की महिमा की, वो तो हम सब का अनुभव है कि जिस सेंटर पर माताएं ज़्यादा होती है, हाँ, से सेंटर पर सेवा करती है, वहाँ का भंडारा और भंडारी सदा ही भरपूर रहते हैं। जब बाबा ने भंडारा और भंडारी की बात कही, वो भरपूर रहता है ना, तब हमको
दीदी का याद आया। दीदी ने शरीर छोड़ा ना, बॉम्बे में उनका ऑपरेशन हुआ था, तो डॉक्टर भगवती जो है ना, इन्होंने ऑपरेशन किया था। और दीदी ऑपरेशन में बाद में दीदी को भी होश में ही नहीं आई और शरीर छूट गया। तो बाबा ने बहुत सुंदर कही, जैसे कल भंडारा और भंडारी कहा ना, उस प्रकार से बाबा ने कहा कि दीदी ने शरीर जो छोड़ा ना, उसमें भगवान न भगवती दोनों कुछ नहीं कर सके। भगवान और भगवती, क्योंकि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर भगवती था, और इसलिए भगवान भी बाबा ड्रामा अनुसार कुछ नहीं कर सका। तो इस प्रकार से भगवान और भगवती, इस प्रकार से कल भंडारा और भंडारी बाबा ने दो शब्द याद किया। और बाबा ने माताओं के लिए कहा, चाहे कमाती नहीं है हाँ, परंतु फिर भी सेवा कर सकती है। और इसका बचत का है, प्रूफ है। हमारे दिलवाड़ा का मंदिर में सब बातों की प्रूफ है। दिलवाड़ा के अंदर एक गोखला है, एक कॉर्नर है, वो देरानी जेठानी का गोखला है। आप लोग यहाँ नहीं गए हो तो जाना, वो देखना। उधर एक कॉर्नर जो है ना, वो देरानी और जेठानी जो है ना, इन्होंने अपनी बचत से वो बनाया हुआ है। मैंने कमाई खुद ने नहीं किया, पति ने जो भी घर खर्च के लिए पैसा दिया उसमें से अलग थोड़ा थोड़ा करके रखा, और उसके आधार पर वो अपना भी नाम प्रसिद्ध कर दिया, अपना भी भविष्य बना दिया। तो इसलिए कल बाबा ने यही कहा, हाँ, चाहे कमाती नहीं है परंतु दिल बड़ी है। हमने अनुभव किया हुआ है, कई लोग बहुत कमाते हैं परंतु दिल बड़ी नहीं होती ना, दिल छोटी होती है। तो और उसके कारण क्या होता है, अपना भविष्य नहीं बना सकते। मैं हमेशा ही कह रहा हूँ, मैं हमेशा ही सबको कहता हूँ, अपना धन हमारे ही उन्नति के लिए, हमारे ही आबादी के लिए, हमारे ही परिवर्तन के लिए, हमारे ही ईश्वरीय सेवा में हम नहीं लगाएंगे तो हम किसके लिए लगाएंगे। तो हमारी ये बात कई लोग सुनते नहीं हैं, और अपना भी धन होता है ना, ऐसे ही रख देते हैं। भर्तृहरि ने संस्कृत में बहुत सुंदर श्लोक कहा हुआ है कि इस दुनिया में महान दानी कौन है। भर्तृहरि का श्लोक है, इस दुनिया में महान दानी है कंजूस, जो खुद के लिए पैसा भी यूज नहीं करता है। जब मर जाता है ना, तो बाद में दान के रूप में सबके लिए, रिश्तेदारों आदि के लिए छोड़ के जाता है। तो इसलिए ऐसे कटाक्ष के रूप में, क्रिटिकल रूप में कहा है उसने कि कंजूस। तो हमारे में से कई ऐसे बहन भाई हैं, अपना ही धन हम सफल करना नहीं जानते हैं। ये एक करुण वास्तविकता है। क्योंकि मेरा तो डायरेक्ट ये यज्ञ के कारोबार के कारण धन के साथ संबंध है, इसलिए मैं आपको सही बताता हूँ। कई हमारे बहन भाई जो है ना, अपने धन को सफल कैसे करना चाहिए वो नहीं जानते हैं। हकीकत है, बहुत गुह्य बातें हैं। हमने पवित्र धन किताब में सारी बातें लिखी हुई है। और इसलिए बाबा ने कल कहा कि माताएं जो हैं पालन करने वाली हैं, हाँ, तो इसलिए पालना करने वाली है, इसलिए नई नई आत्माओं की भी पालना बहुत अच्छी रीत से करती है। बाकी तो सारी बातें जो है बाबा ने कल सुनाई। 5वां ये टीचर्स के लिए भी बताया है, गुरु भाई के बारे में अर्थ बताया, गुरु भाई कौन है, हाँ, बाप समान है। ये सारी बातें जो है करना ही है। टीचर्स को क्या करना है, स्टूडेंट्स के आगे एक निमित्त, साकार रूप में बाप समान है। टीचर्स का हर कर्म स्टूडेंट के आगे बाप समान दिखाई दे। ये बहुत सुंदर कल बात बाबा ने टीचर्स के लिए, टीचर्स को जिज्ञासु क्या चाहते हैं, वो जिज्ञासु की चाहना जो है, इच्छाएं जो है ना, वो बाबा ने अपने नाम पर जिज्ञासुओं की चाहना रखी है। अगर हमारी टीचर्स बहन भाई जो भी हैं, हमारे कई भाई भी टीचर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनें हैं, बहन भाई ये बात समझ ले, और बाबा की ये बात ये जो है वो टीचर्स के लिए, अर्थात स्टूडेंट्स की भी जो चाहना जो है ना, उसको उस प्रकार से समझ ले तो बहुत सुंदर आदर्श टीचर बन सकती है, और हमारी ईश्वरीय सेवा श्रेष्ठ बन सकती है। कल जो बाबा ने टीचर्स को कहा, ये टीचर्स अगर उस बात को जीवन में धारण कर लें, और हम सब टीचर्स हैं, ऐसा मत समझो कि टीचर और है, हम सब टीचर हैं, क्योंकि हमारा भाग्य हमें ही बनाना है।
तो इसलिए ये सारी बातें हैं। बाबा ने कल बातें कही है, बाकी तो दादियों से जो बात किया वो तो आगे चल कर के आप पढ़ लेना। अभी समय भी हो चुका है, हमने ज़्यादा समय थोड़ा ले लिया। तो कल की बात जो है फिर इस मुरली को फिर से याद रखो, फिर से उसको पढ़ो, कम से कम 2-3 बार पढ़िए। और कल की मुरली में कई बातें जो जीवन व्यवहार में लाने के लिए बाबा ने कहा है उसको याद करके अंडरलाइन करके करेंगे ना, तो बहुत सुंदर ईश्वरीय सेवा हो सकती है और अपने जीवन को भी श्रेष्ठ। क्योंकि पिछली मुरली में 15 तारीख की अव्यक्त मुरली में बाबा ने यही कहा है कि सेवा का उमंग बहुत है, पर स्व परिवर्तन का उमंग बहुत कम है। स्व परिवर्तन और सेवा तब दोनों का बीच में बैलेंस रख करके काम करना चाहिए। और बाबा ने 6 मास दिया हुआ है। तो कल की मुरली में जो स्व परिवर्तन की बात कही है, उनके आधार पर जो 6 मास में स्व परिवर्तन और सेवा का बीच का जो बैलेंस लाने के लिए कहा है ना, उसको धारण करेंगे। तो ये 15 तारीख की मुरली के कंटिन्यूएशन में ये कल की मुरली है, उस प्रकार से समझ करके करेंगे तो क्या होगा, बाबा का एक के बाद लिंक के रूप में जो मुरली चलेंगी ना, उसको आप उस लिंक में समझ सकेंगे, तब उसका सच्चा फायदा ले सकेंगे। बाकी नहीं तो यही है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है बच्चे 2 कानों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। मालूम है बाबा ने जो कहा हुआ है, एक मुरली में बच्चे 2 कानों का उपयोग बहुत अच्छा करते हैं। इस कान से जो जाता है ना, दूसरे कान से फट से निकल जाता है, और इस कान से जो जाता है ना, वो फट से अंदर यहाँ से निकल जाता है। बहुत कम है जो उसके अंदर जाता है। कारण यही, हम सुनते बहुत है परंतु धारण बहुत कम करते हैं। अगर 15 तारीख की मुरली और उसके बाद में कल की मुरली को धारण कर ले तो हमारे जीवन व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ सकता है, इतना परिवर्तन हो सकता है। तो हम सबको ऐसे अपने जीवन को श्रेष्ठ परिवर्तन लाने का हम बल मिले और हम अपना समय सफल करें, यही शुभ भावना। ओम शांति। ये जो हमने आपको कहा ना, जैसे वैष्णव जन का भजन है, तो महात्मा गांधी को बहुत पसंद था, उसमें वैष्णव सच्चा कौन है। इस प्रकार से इस गीत के अंदर पवित्रता क्या है उसके बारे में बहुत सुंदर शब्दों में इसको गाया हुआ है। बहुत सुंदर है, आप उसको याद करेंगे ना तो जो जीवन में पवित्रता, जो कल बाबा ने कहा ना, पवित्रता स्वधर्म है, इसकी पहचान अच्छी रीत से हो जाएगी।